दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक ऐसा शेयर है जिसका नाम सुनते ही इन्वेस्टर के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी रॉकेट की स्पीड की तरह ऊपर जाती है तो कभी रोलर कोस्टर की तरह नीचे। और सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड सबसे ज्यादा होता है। हाँ दोस्तों, बात हो रही है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस। आज की वीडियो में हम कंपनी का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। बिजनेस मॉडल, कैपेसिटी, कैश फ्लो, डेब्ट, शेयर होल्डर पैटर्न, एफआईडीआई मीनिंग, प्रोस एंड कॉन्स, लॉन्ग टर्म विजन, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2015 में, मतलब 10 साल से भी कम टाइम में कंपनी ने इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन बना लिया है। कंपनी सोलर, विंड, हाइब्रिड और पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए काम करती है, प्लांट चलाती है और इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन लीड कर रही है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो एजीईएल इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसका काम सिंपल है, सोलर और विंड पावर जनरेट करना, ग्रिड को सप्लाई करना, 25 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे बेचना। जैसे अगर आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो बट स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चाहिए होती है, यहाँ अडानी ग्रीन का रोल आता है। वो पावर जनरेट करके स्टेट कंपनी डिस्कॉम को देता है फिक्स प्राइस में। कंपनी का ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो एफवाई 2023 में 8.1 गीगावाट था और 25 में 14.2 गीगावाट, डेट ऑलमोस्ट 75% ग्रोथ हुआ 2 सालों में। कैपेसिटी मिक्स 2025 की बात करें तो एजीईएल की तरह पावर बनाती है, सोलर 71%, विंड 13%, हाइब्रिड 16%। सोलर डोमिनेट करता है, इसीलिए कंपनी की कॉस्ट इफिशियंसी बेटर होती है। ऑपरेशन, पावर जनरेशन की बात करें तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पावर जनरेशन का मतलब कितनी बिजली कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं। सोलर जनरेशन 2023 में 10,457 एमयू और 25 में 16,738 एमयू, यानी 60% जंप हुआ। विंड 1820 एमयू से 3,834 एमयू, हाइब्रिड 2603 एमयू से 7,397 एमयू, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया यहाँ पे। एवरेज रियलाइजेशन रेट पर यूनिट, सोलर 3.88 से 3.65, थोड़ा ड्रॉप क्योंकि पीपीए फिक्स होता है। विंड 3.05 से 3.45, हाइब्रिड 2.7 से 2.8। सिंपल, कंपनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रही है इसीलिए रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मिक्स की बात करें तो 25 ईयर पीपीए मतलब कंपनी ने स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। 25 साल तक फिक्स रेट पे पावर बेचेगी, रिस्क कम हो जाता है, कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। एजीईएल के 86% पीपीए लॉन्ग टर्म, 14% मर्चेंट मार्केट प्राइस बेस। पीपीए क्लाइंट एससीसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी, स्टेट डिस्कॉम। दिस एड स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन भी है। अडानी ग्रीन का पूरा इंडिया का रियल मॉनिटरिंग सेंटर अहमदाबाद में है। गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप में 99% प्लांट अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटेड अलर्ट, लोअर कॉस्ट, हायर आउटपुट। यही कंपनी को कंपटीटर से अलग बनाता है। कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो एफवाई 2025 में कंपनी ने 3.3 गीगावाट ऐड किया, जो इंडिया के सोलर इंस्टॉलेशन का 16% और विंड का 14% है। मई 2025 तक 1 गीगावाट और ऐड करेगी, टोटल अप्रॉक्स 15 गीगावाट हो जाएगी, जो कि ऐड हो चुका है। मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट खावड़ा रिन्यूअल पार्क, 538 स्क्वायर किलोमीटर, टारगेट क्या है 30 गीगावाट 2029 तक। 4.1 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होगा। हाइड्रो पीएसपी पंप स्टोरेज प्लांट 500 मेगावाट आंध्र प्रदेश में 2027 तक, 5000 मेगावाट पाइपलाइन अक्रॉस 5 स्टेट। पंप हाइड्रो फ्यूचर में बैटरी स्टोरेज को डोमिनेट करेगी। दोस्तों, डेप्ट की बात करें तो डेप्ट बढ़ रहा है। 24 में 64,858 करोड़ था, 25 में 80,040 करोड़ का हो गया है। रीजन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाना कैपिटल इंटेंसिव होता है। सोलर प्लस विंड पार्क कॉस्ट बहुत हाई होता है, रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है। जैसे अगर आप 1 गीगावाट के विंड पावर प्लांट लगाओ, अनफ्रंट कॉस्ट 5,000 से 6,000 करोड़ होती है, इसीलिए कंपनी को लोन लेने पड़ते हैं। यही रीजन है मेन, याद रखना। और कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कंपनी कितना कैश कमा रही है। एफवाई 2025 में 8,364 करोड़, ये हेल्दी है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कंपनी कितना पैसा प्लांट में लगा रही है। एफवाई 2025 में माइनस में है 19,828 करोड़। निगेटिव इज गुड हियर बिकॉज इट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है।
फाइनेंसिंग कैश फ्लो, लोन पर इक्विटी FY 2025 में 12,068 करोड़ का है। सिंपल, कंपनी ज़्यादा पैसा लगा रही है जिससे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। बैलेंस शीट यानी कि लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी 2025 में 1,10,764 करोड़। इसमें इंक्लूड होता है बोरोइंग, अदर लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म पेबल। न्यू इन्वेस्टर के लिए सिंपल रूल क्या है? हाई डेप्ट कंपनी लॉन्ग टर्म प्ले होती है, शॉर्ट टर्म वोलेटाइल होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, FIDIs की बात करें तो मोटर 62.44%, मतलब कंपनी पर कंट्रोल अडानी ग्रुप का स्ट्रांग है। FI 11.29%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बाहर के बड़े इन्वेस्टर होते हैं जैसे ब्लैक रॉक, सिंगापुर फंड एक्सेट्रा। DI 2.98%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इंडिया म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड होते हैं। पब्लिक का स्टेक जो है 23.3% है, जैसे हम और आप। ऑब्जर्वेशन, FI स्लोली निकल रहे हैं, 17% से 11% पे हो गए हैं। प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखता है यहाँ पे। प्रोस एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी है, मैसिव कैपेसिटी स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्रोमोटर बैकिंग है, लॉन्ग टर्म PPA इंश्योर स्टेबल रेवेन्यू है, स्ट्रांग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, टेक ड्राइवन ऑपरेशन है, गूगल क्लाउड। कॉन्स की बात करें तो वेरी हाई डेप्ट, हाई वैल्यूएशन, P 81 गुना पे, नो डिविडेंड, इंटरेस्ट कवरेज लो, स्टॉक वोलेटाइल है, टैक्स रेट लो है। अडानी ग्रीन एनर्जी एक हाई ग्रोथ प्लस हाई डेप्ट, हाई रिस्क, हाई पोटेंशियल कंपनी है। ये एक पूरा लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी बेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी पक्का है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन के साथ एक कंपनी ग्रो हो सकती है। दोस्तों, आपको अडानी ग्रीन का ये डीप एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।